हेलो फ्रेंड, मैं हूं सतीश तिवारी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम जो इस वीडियो में जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है बैनर ग्रैबिंग। सो हम लोग इसमें एफटीपी सर्वर कॉन्फ़िगर करेंगे और उसको एक रिमोट मशीन से, जो कि काली लाइनेक्स मशीन होगी, उससे उसका बैनर ग्रैबिंग करके टेस्ट करेंगे। बैनर ग्रैबिंग में क्या होता है, थ्रू बैनर आपके सिस्टम में बिना लॉगिन किए ही आपके सिस्टम का इन्फॉर्मेशन निकालेना। ठीक है, तो चलिए ट्राई करते हैं। सबसे पहले एफटीपी सर्वर कॉन्फ़िगर करते हैं। yum install vsftpd वेरी सिक्योर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल डेमन। ये रेड हैट लाइनक्स मशीन में एफटीपी सर्वर कॉन्फ़िगर करने के लिए कमांड है। पहले पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा और इसके लिए यम सर्वर कॉन्फ़िगर होना चाहिए, यानी प्री कॉन्फ़िगर होना चाहिए। चलिए, हमने कर दिया। इसके बाद इसकी सर्विस वी एस एफ टी पी डी रीस्टार्ट, ये होती है इसकी एफ की सर्विस। ओके, इसके बाद इसका स्टेटस चेक कर लेते हैं। सर्विस वी एस एफ टी पी डी स्टेटस सर्विस ओके है। इसके कॉन्फ़िगरेशन फाइल में भी आप जा सकते हो, etc vsftpd, और यहाँ पे करोगे तो आपको मिलेगा vsftpd.conf पर, जो इसका कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। ठीक है, तो हमने vsftpd.conf इसका कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। इसमें जाओगे, एनोनिमस इनेबल ये सब दिया हुआ है कि मतलब एनोनिमस यूजर भी लॉगिन हो सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। इसमें आप जाओगे तो बैनर का भी ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे एफटीपीडी बैनर है। तो एफटीपी सर्वर का जो बैनर है, इसको हम कुछ सेट कर देते हैं, कुछ भी सेट कर देते हैं। जिससे हमने यहाँ पे लिख दिया, सपोज करो वेलकम टू इथिकल हैकिंग ट्यूशन सेंटर। ये हमने बैनर में सेट कर दिया। ओके, हमने बैनर में इथिकल हैकिंग ट्यूशन सेंटर डाल दिया, वेलकम टू इथिकल हैकिंग ट्यूशन सेंटर डाल दिया और इसको सेव कर दिया हमने। सेव करने के बाद क्या करेंगे, हम सर्विस को रीस्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, आईपी एड्रेस देख लेते हैं इस मशीन का। इस मशीन का आईपी एड्रेस है 192.168.29.193। अब इस मशीन पे ये जो बैनर हमने सेट किया, क्या कोई रिमोट मशीन से पता कर सकता है इसके बारे में? चलिए देखते हैं। रिमोट मशीन पर पहले लॉगिन हो जाते हैं और वहाँ से हम लोग पता करने की कोशिश करेंगे। तो ये है हमारा रिमोट मशीन, और जो कि हमारा खाली लाइनेक्स मशीन है। और इस पे हम लोग टर्मिनल ओपन कर लेंगे और इस टर्मिनल में हम लोग कमांड चलाकर अब पता करने की कोशिश करेंगे कि क्या हम सामने वाले सिस्टम का पता कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले मैं एक पैकेज इंस्टॉल करूंगा और एक जो कमांड इस्तेमाल करूंगा वो है nc-v। बाय डिफ़ॉल्ट ये इंस्टॉल होता है 192.168.29.231, जो कि हमारे रेड हैट लाइनक्स मशीन जिस पर हमने एफटीपी सर्वर कॉन्फ़िगर किया उसका मशीन का आईपी एड्रेस है, और पोर्ट नंबर 21 जो एफटीपी का पोर्ट नंबर है, तो हमने 21 यहाँ पे इनेबल कर दिया। और हम देखते हैं, एक बार कंफर्म कर लेते हैं कि वही आईपी एड्रेस है। ठीक है, अच्छा नहीं, 193 है। ठीक है, 193, तो हम आईपी एड्रेस सही डालेंगे यहाँ पे 193। ओके, पोर्ट नंबर 21, तो बता दिया कि 192.168.29.193 पे 193 है ना। एक बार हम वापस आईपी, यस 193 है। ठीक है, फायरवॉल देख लेते हैं एक बार। तो फायरवॉल ऑन है, फायरवॉल को हम एक बार फ्लश कर देते हैं। ठीक है, हमने फायरवॉल को फ्लश कर दिया। अब हम ये करते हैं एनसी टूल, तो देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ रहा है, एफटीपी का पोर्ट क्या है, ओपन है। क्या लिखा हुआ रहा है, वेलकम टू इथिकल हैकिंग ट्यूशन सेंटर। साफ साफ लिखा हुआ रहा है इथिकल हैकिंग ट्यूशन सेंटर का बैनर, इनको पता चल गया। चलो कंट्रोल सी करते हैं यहाँ पे हम। अब हम आपको ले जाते हैं टेलनेट कमांड के थ्रू। टेलनेट, और सामने आईपी एड्रेस 192.168.29 पॉइंट वहीं 193, जो कि सर्वर का आईपी एड्रेस है। पोर्ट नंबर वही दे देंगे 21। इसके थ्रू भी आपको मालूम चल गया इथिकल हैकिंग, वेलकम टू इथिकल हैकिंग ट्यूशन सेंटर, जो हमने सेटअप किया था उस मशीन के अंदर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब हम रिमोट मशीन से ये सब पता कर पा रहे हैं इस इन्फॉर्मेशन के बारे में। और हमने यहाँ पे ये दिया, तो प्लीज़ लॉगिन विथ यूज़र एंड पासवर्ड। सो हमने यहाँ पे इंटर मार देते हैं, या यूज़र नेम दे दिया एफटीपी, इंटर मार दिया। फिर लॉगिन विथ यूज़र एंड पासवर्ड बता रहा है। ठीक है, तो हम लॉगिन और यूज़र पासवर्ड से लॉगिन नहीं करना चाह रहे हैं। यहाँ पे कंट्रोल सी से हम यहाँ पे बंद करना चाह रहे हैं कि हमें लॉगिन नहीं होना है अभी, लेकिन ये लॉगिन के लिए बता रहा है। यानी यहाँ पे हमने बिना लॉगिन किए ही सिस्टम से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन निकाल कर हम लेकर आ गए। ठीक है,
तो इसमें हमने क्या किया, इसमें हम बैनर ग्रैबिंग कर रहे हैं। बैनर ग्रैबिंग में हम क्या कर रहे हैं, बिना सिस्टम में लॉगिन किए, बिना सिस्टम के अंदर जाए उसके फाइल का, उसकी इन्फॉर्मेशन को रीड करना। क्योंकि एक बार सिस्टम में आप लॉगिन करोगे तो आपकी लॉग फाइल बन जाएगी और लॉग फाइल से आपका रिकॉर्ड हो जाएगा। nmap कमांड को भी इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो मैं nmap को भी इस्तेमाल कर लेता हूँ, जो कि बहुत ही पॉपुलर कमांड है। -s भी, कैपिटल V देते हैं यहाँ पे, -p देते हैं, पोर्ट नंबर 21 और जिस मशीन पर अटैक करना उसका आईपी एड्रेस 193। देखते हैं ये क्या करता है। nmap टूल ये इन्फॉर्मेशन निकाल कर लाता है या नहीं लाता है। हमने ये दिया, यहाँ से भी इसने बता दिया, इसने बताया कि FTP का पोर्ट ओपन है, कौन सी वर्जन चल रही है, तो VSFTPD, वेरी सिक्योर फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल डोमेन, जो वर्जन है वो भी दिखा रहा है, ठीक है। और साथ साथ में ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, वो सिर्फ वर्चुअल बैनर ग्रैबिंग नहीं किया, यानी इसने वो इन्फॉर्मेशन नहीं निकाला कि उसका बैनर में क्या सेट है, लेकिन ये बहुत सारा इन्फॉर्मेशन, अदर इन्फॉर्मेशन निकाल कर लाया। तो ये उनसे थोड़ा अलग इन्फॉर्मेशन दिया हमने, ठीक है। यानी जो पहले टूल हमने इस्तेमाल किया था उन सारे टूल से हमें यहाँ पे कुछ अलग, कुछ हट के इन्फॉर्मेशन मिला। इसका इन्फॉर्मेशन आप निकाल सकते हो, और भी तरीके हैं निकालने के। मेटास्प्लॉइट है, ठीक है, मेटास्प्लॉइट के थ्रू भी आप बैनर ग्रैबिंग कर सकते हो। एनसी टूल के साथ तो मैंने आपको बताया ही, एनसी टूल के साथ मैंने टेलनेट टूल के साथ बताया। आप कर्ल के साथ भी कर सकते हो ऐसा। तो अगर ये देख लेते हैं इसमें कर्ल इंस्टॉल है कि नहीं, सूडो apt इंस्टॉल कर्ल कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग कर्ल का पैकेज इंस्टॉल कर देते हैं एक बार, ठीक है। तो 68 MB की फ़ाइल की ज़रूरत है, तो 68 MB स्पेस की ज़रूरत है। हमारे में ऑलरेडी 60 GB से स्पेस प्लस स्पेस खाली है, तो ये काम कर जाएगा। तो मैं कर्ल कमांड का यूज़ करूँगा बर्नर ग्रैबिंग के लिए यहाँ पे, आप उसको भी देख लो। तो अब मैं यहाँ पे, अच्छा कुछ एरर है तो देखते हैं, कर्ल -v FTP:/ और IP एड्रेस FTP सर्वर का 192.168.29.193, ठीक है। और ये हमने सिर्फ IP एड्रेस देना है कर्ल -v के बाद, और कुछ नहीं देना। तो ये देखो, ये इन्फॉर्मेशन निकल कर आ गया। ये देखो दिखा रहा लॉग इन सक्सेसफुली, ठीक है। दिखा रहा वेलकम टू इथिकल हैकिंग ट्यूशन सेंटर, ये भी दिखा दिया। प्लीज़ स्पेसिफाई द पासवर्ड FTP@example.com कर दिया इसने, लॉगिन कर दिया, लॉगिन सक्सेसफुल कर दिखा रहा है कि लॉगिन सक्सेसफुल हो सकता है, यानी बिना पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। एंट्री पाथ इज दिस, ठीक है। रिक्वेस्ट हैज पास टू प्रीवियस ट्रांसफ़र। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको देखो, ये सारी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हो गई। आप ध्यान से देखोगे तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हो गई, ठीक है। और इसने पाथ वगैरह बता दिया कि पब डायरेक्टरी मिल रहा है, यानी लॉगिन करने के बाद कौन सा डायरेक्टरी मिल रहा है, पब डायरेक्टरी, ठीक है। पब डायरेक्टरी में हमें लेकर चला गया, यानी FTP सर्वर के अंदर ये पब नाम का डायरेक्टरी भी बना हुआ है। आप देखना चाहते हो, कंफर्म करना चाहते हो इस चीज़ को, तो चलते हैं रेड हैट लाइनक्स मशीन पे और जाते हैं इसके FTP सर्वर में, cd var FTP ls करेंगे तो यहाँ पर देखो पब नाम का फोल्डर बना हुआ है, और यही चीज़ हमें वहाँ पर भी मालूम चल रहा है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, mkdir कुछ और डायरेक्टरी बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने तिवारी नाम से भी एक डायरेक्टरी बना लिया, ठीक है। और डायरेक्टरी बनाने के बाद हम वापस चलते हैं। अच्छा, हमने सर्विस रिस्टार्ट नहीं किया है, बिना सर्विस रिस्टार्ट किए हम वापस ये कमांड चलाते हैं। तो आप देखोगे तो ये पता चल जा रहा है कि हमने तिवारी नाम का भी फ़ोल्डर बनाया। तो अगर FTP सर्वर के अंदर आप कोई भी काम कर रहे हो उस सिस्टम पे, तो रिमोटली ये बंदे को पता चल जा रहा है कि आपके सिस्टम में कौन सा फ़ोल्डर बन रहा है, कौन सी फाइल बन रही है। तो ये इन्फॉर्मेशन उनको कैसे पता चल रहा है, बैनर ग्रैबिंग के थ्रू, ठीक है। और ये बहुत ही खतरनाक है। अगर आपका सिक्योर नहीं है FTP सर्वर, तो डेटा डायरेक्टली डाउनलोड किया जा सकता है। मैंने पहले बताया था मेटास्प्लॉइट टूल का भी इस्तेमाल इसके लिए किया जाता है। आप मेटास्प्लॉइट के थ्रू भी वर्जन वगैरह इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर सकते हो, FTP के बारे में पता कर सकते हो। तो चलिए मैं वो भी करा देता हूँ आपको। तो सबसे पहले मेटास्प्लॉइट को लॉन्च करने के लिए MSF कंसोल टूल का इस्तेमाल किया जाता है। तो MSF कंसोल से मेटास्प्लॉइट जो टूल है वो रन हो जाएगी, यानी रनिंग मोड में चला जाएगा। ये आपको दिख रहा होगा मेटास्प्लॉइट मेरे स्क्रीन पे, ठीक है। मेटास्प्लॉइट लॉन्च हो रहा है अभी एक्चुअली, मेटास्प्लॉइट खुल गया। तो यहाँ पे आपको टाइप करना होगा यूज़ एक्जुलरी स्कैनर। FTP को सर्च करना है तो FTP _वर्जन,
ठीक है, हमें वर्जन पता करना है, हैकिंग वाला लॉगिन वगैरह नहीं करना, तो सिर्फ हमने वर्जन किया। अब सामने वाला जिस मशीन का पता करना, उसका आईपी एड्रेस, जिस मशीन पे अटैक कर रहे हो, ठीक है, उसका आईपी एड्रेस 192.168.29.193, जो रेड हैट लाइनेक्स मशीन है जिस पे हमने एफटीपी सर्वर बनाया है, उसकी आईपी एड्रेस हमने यहाँ पे दे दी। इसके बाद आपको कर देना सिंपली रन। ठीक है, इसके बाद हमें कुछ नहीं करना, सिंपली क्या कर देना है, रन कर देना है। रन करते ही हमें मालूम चल गया, देखो यहाँ पे बैनर, एफटीपी बैनर मालूम चल गया, क्या लिखा हुआ, वेलकम टू इथिकल हैकिंग ट्यूशन सेंटर। ठीक है, ये सामने आ गया और यहाँ पे स्कैन कंप्लीट, यहाँ पे दिखा रहा है एफटीपी ओपन है, यहाँ पे ग्रीन में आपको दिख रहा होगा। ठीक है, इस आईपी पे पोर्ट नंबर 21 पे। तो यहाँ से हमें ये भी मालूम चल गया कि एफटीपी सर्वर रनिंग है। हालांकि एफटीपी सर्वर पे हमने ये सिर्फ इन्यूमरेशन का और इन्फॉर्मेशन गैदरिंग पता किया अभी। इसमें आप ब्रूट फोर्स अटैक यानी यूजर ने पासवर्ड लगा है तो उसको भी कर सकते हो यूजिंग हाइड्रा, या बहुत सारे टूल्स हैं जो यूज होते हैं, जिससे मेड यूएसए हो गया, एनक्रैक हो गया। आप अगर चाहोगे तो मैं अलग वीडियो में उस पर अलग से ट्यूटोरियल बना दूंगा। सो राइट नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग। यहाँ से एग्जिट करने के लिए एग्जिट -y मेटास्प्रेड से बाहर आ जाएंगे।